बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं हिजरत का इरादा वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। यह कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गईं। आप रुखसत होकर दरवाजे पर आए। दरवाजे से झांक कर देखा कि अनगिनत कुफ़ार नंगी तलवारें लिए दरवाजे के सामने निहायत मुस्तैदी से खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। चूँकि रात अंधेरी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और सूर यासीन की शुरू की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक पर दम किया और खाक कुफ़ार की तरफ फेंकी। अगरचे यह खाक मुट्ठी भर थी, पर हवा ने उसको चारों तरफ फैला दिया। ऐसा फैलाया कि आंखों पर पर्दा पड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर मकान से बाहर निकले और कुफ़ार के सामने से गुजर गए और किसी की नज़र न पड़ी और सब के सब जहाँ और जिस हालत में खड़े थे उसी तरह खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत इत्मीनान से चलकर हज़रत अबू बकर के मकान पर पहुँचे। धीरे से दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाज़ा खुला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा, दोनों ऊँटनियाँ और रहबर को लेकर अभी हाजिर होता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी न ऊँटनियाँ की ज़रूरत है और न रहबर की। मैंने रास्ते में देखा है कि कुफ़ार कुरैश जगह जगह खड़े निगरानी कर रहे हैं। अगर हम ऊँटों पर सवार होकर चलेंगे तो वे जान जाएंगे कि हम जा रहे हैं। मुनासिब यह होता है कि हम दोनों तन्हा चलें। जैसी आपकी मर्जी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या मैं अब्दुल्लाह से कह आऊँ कि वह ऊँटनियों को लेकर मक्के से बाहर आ जाए? इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी यह तय किया है कि मक्का के नसेब में जो पहाड़ है, जिसे कोहे सोर कहते हैं, उसके किसी गार में छिप रहेंगे। कुफ़ार ढूंढते ढूंढते जब अपने घरों में थक कर बैठ जाएंगे तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे और यसरब का रास्ता तय कर लेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। हज़रत अबू बकर ने कहा, पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक गारे सोर में ठहरना पड़े, इसलिए आपकी मनसा हो तो मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को हिदायत कराऊं कि वह रात को खाना लेकर कोहे सोर पर आ जाया करे और साथ ही दिन भर की खबरें भी हमको सुना जाया करे। निहायत मुनासिब तजवीज़ है। आपने फरमाया, मैं और अपने गुलाम आमिर बिन रेरा से कह दूं कि वह बकरियों का रेवड़ कोहे सोर के करीब ही चराया करे, ताकि ज़रूरत के वक्त हम दूध भी पी लिया करें। और अब्दुल्ला और मेरी बेटी अस्मा जो वापस जाया करेंगे तो उनके कदमों के निशान और बकरियों के रेवड़ के चलने से मिट जाया करेंगे। हज़रत अबू बकर ने दूसरी राय रखी, यह राय भी बहुत बेहतर है। आपने फरमाया। हज़रत अबू बकर मकान के भीतर गए। उनके वालिद अबू कहाफ़ा जाग रहे थे। वह अंधे थे। उन्होंने कदमों की चाप सुनकर कहा, यह मकान के आंगन में कौन फिर रहा है? अबू कहाफ़ा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि उन्हें भी उनकी हिजरत का इल्म न हो, पर उनके टोकने पर बताना ही पड़ा। आप उनके पास गए और धीरे से बोले, मैं हूँ अबू बकर। पूछा, तुम आधी रात को सहन में क्या कर रहे हो? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, प्यारे बाप, आज मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हो? उन्होंने पूछा, जी हाँ। अच्छा, जाओ, लेकिन शायद मक्के वाले तुमको जाने न दें। अबू कहाफ़ा ने कहा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जोश में आकर कहा, उनकी मजाल नहीं जो रोक सके। नरमी से अबू कहाफ़ा ने समझाया, प्यारे बेटे, मक्का वालों से लड़ न पड़ना। हज़रत अबू बकर ने कहा, जहाँ तक मुमकिन होगा नहीं लड़ूंगा। अबू कहाफ़ा ने दुआ देकर हज़रत अबू बकर को विदा किया। आप बढ़कर वहाँ पहुँचे जहाँ आपके बेटे अब्दुल्ला और बेटी अस्मा और आपके गुलाम आमिर बैठे जाग रहे थे। ये तीनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला से मुखातब होकर कहा, हमारे बेटे, हम कोहे सोर पर जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। तुम कुफ़ार से मिलकर उनके इरादों की रात में जाकर इत्तला दे आया करना। और बेटी अस्मा, तुम रोज़ाना खाना पकाकर अपने भाई अब्दुल्ला के साथ ले आया करना। और आमिर, तुम रोज़ाना आधी रात तक कोहे सोर पर बकरियां चराने लाया करना और जिस तरफ से अब्दुल्ला और अस्मा आया जाया करें उसी तरफ बकरियां ले जाया करना, ताकि उनके कदमों के निशान मिट जाया करें। तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वायदा किया। उन्हें हिदायत करके हज़रत अबू बकर वापस लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आपने पूछा, क्या सब लोग जाग रहे थे जो तुम इतनी जल्द हिदायत करके चले आए? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तमाम लोग जाग रहे थे। मैंने सबको उनकी जिम्मेदारियां बता और समझा दी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ चलो। दोनों रात के अंधेरे में गुम हो गए। खाना काबा पहुंचकर उसका तवाफ किया। जब मक्का के आखिरी हिस्से को तय करने लगे तो आपने पलट कर देखा और कहा, ए मक्का शहर, तू मुझे बहुत महबूब है, लेकिन अफसोस है कि मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूँ। तेरे बेटों ने मुझे इस जगह न रहने दिया। हजरत अबू बकर ने पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मक्का से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कि यह मेरा वतन है, बल्कि इसलिए कि इसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बनाया है और यहाँ अल्लाह का पसंदीदा घर है। क्या इस शहर में हम फिर दाखिल न हो सकेंगे? अबू बकर ने पूछा, ज़रूर दाखिल होंगे, पर उस वक्त जबकि यह मक्का खुदा परस्तों का घर बन जाएगा। जब तो कुछ फिक्र नहीं, तब तो हमारी औलाद ही यहाँ आकर आराम करेगी। तुम रहोगे न मैं रहूँगा, न अली रज़ी अल्लाह अन्हु रहेंगे, न उमर रहेंगे, न उस्मान रहेंगे, कोई न रहेगा। हम यसरब में रहेंगे और वहीं मरेंगे। अलबत्ता हज करने के लिए यहाँ आते रहेंगे। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, हम सब वहीं रहेंगे। हमको वह जगह बहिसत से बढ़कर अजीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब ये दोनों मक्का से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए थे। हर ओर अंधेरा फैला हुआ था, अगरचे सितारे चमक चमक कर अंधेरों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरा कहाँ दूर होता था। थोड़ी दूर चलकर ये दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे तलाश वाक़ये की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।